हेलो एवरीवन, माई सीक्वल रिवीजन टूर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑल्टर टेबल डिस्कस करेंगे। सो ऑल्टर टेबल बेसिकली यूज़ किया जाता है टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अगर आपको कॉलम्स ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, साइज चेंज करना है, कंस्टेंट्स ऐड करने हैं या कंस्टेंट रिमूव करने हैं, सो वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर टेबल कमांड। तो ऑल्टर टेबल का ये सिंटैक्स है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, और कुछ कीवर्ड्स हैं ये: ऐड टू ऐड अ कॉलम और अ कंस्टेंट, मॉडिफाई टू मॉडिफाई द डेफिनेशन, ड्रॉप टू डिलीट अ कॉलम, और रीनेम टू रीनेम अ कॉलम। तो एक टेबल यहाँ पे स्टूडेंट टेबल हम लोगों ने बनाया हुआ है। आगे जो भी हम लोग कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे वो सारी की सारी कमांड्स हम लोग इस टेबल पे एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस इज द टेबल जो हमारे पास डेमो टेबल है। और अब सपोज इस टेबल में मैं कोई कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, सो इट इज ऑल्टर टेबल डेमो ऐड जेंडर डेटा टाइप कैर एंड साइजेस 1। तो ऐड हो गया। मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। ऑल्टर टेबल डेमो ऐड सपोज सिटी varchar 15, देन स्टेट varchar 20। तो ये मल्टीपल दो कॉलम्स आपके इन अ सिंगल स्टेटमेंट ऐड हो गए। वेरीफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेमो। तो एक जेंडर, सिटी और स्टेट, ये तीन नए कॉलम यहाँ पे ऐड हुए हैं हमारे पास। कॉलम को आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ भी ऐड कर सकते हैं, बट ये जो डिफ़ॉल्ट है हमने नेक्स्ट सेक्शन में कवर किया हुआ है, तो इसे हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप कॉलम को कोई डेटा टाइप चेंज करना चाहें या उसका साइज चेंज करना चाहें, तो डिस्क्राइब डेमो, सपोज एडमिशन नंबर है या नेम ले लेते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, कैरेक्टर और 20। तो मैं इसे कैरेक्टर से varchar करना चाहता हूँ और साइज इसका 20 से 15 करना चाहता हूँ। सो ऑल्टर टेबल डेमो मॉडिफाई, किसे मॉडिफाई करना है, नेम को, कैर की जगह क्या करना है, varchar, और साइज कितना करना है, 15। तो एक ही कमांड से हमने ये दोनों चीज़ें चेंज कर दी। आप चाहें तो अगर आपको सिंगल चेंज करना है, सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना है, तो वो कर सकते हैं। हाँ, साइज सेम रहने दीजिए। साइज चेंज करना है तो केवल साइज को चेंज कर दीजिए, डेटा टाइप सेम रहने दीजिए। तो डिस्क्राइब डेमो, ये आ गया हमारे पास, varchar और 15 हो गया। सेम जैसे हम लोगों ने ऐड करें, ऐसे ही जो हमारे पास कॉलम्स, अनयूज्ड कॉलम्स हैं, उन्हें हम लोग डिलीट कर सकते हैं। फिल्टर टेबल डेमो ड्रॉप स्टेट। तो ये जो स्टेट वाला कॉलम था ये ड्रॉप हो गया हमारा। अच्छा, अगर आप कॉलम को रीनेम करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। जैसे सपोज मार्क्स है, मैं इसे परसेंटेज करना चाहता हूँ, तो ऑल्टर टेबल डेमो चेंज मार्क्स, किस में कन्वर्ट करना है इसे, परसेंटेज में, और इसका डेटा टाइप सेम रहने देते हैं, एंड। तो ये चेंज हो गया। डिस्क्राइब डेमो, तो यहाँ पे अब मार्क्स की जगह आपको परसेंटेज दिख रहा होगा। ये वाली जो कमांड अभी हम लोगों ने रन करी है चेंज, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ा, डेटा टाइप भी देना पड़ा। और ये वाली जो कमांड है ये पाइथन माइस्क्यूएल के 5.6 और 5.7 वर्जन में चलेगी। जो हायर वर्जन है 8, इसमें तो चलेगी ऑब्वियसली, बट 8 में एक नई कमांड इंट्रोड्यूस हुई है टू रीनेम अ कॉलम, दैट इज ऑल्टर टेबल डेमो रीनेम कॉलम परसेंटेज टू मार्क्स। तो अभी परसेंटेज से वापस मार्क्स में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हमें इसका डेटा टाइप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। बट ये वाली जो कमांड है ये सिर्फ कहाँ रन होगी, हमारे माइस्क्यूएल वर्जन 8 और हायर में। सो ये ऑल्टर टेबल। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक और करेंगे, यस, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली यूज़ करी जाती है
जब आपके पास एक टेबल में कोई कंटेंट हो और आप उस कंटेंट को दूसरे टेबल में स्टोर करना चाहें, कॉपी करना चाहें, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसका जो सिंटेक्स है वो सिंपल है, इंसर्ट इनटू डेस्टिनेशन टेबल नेम, जिस टेबल में आपको डेटा कॉपी करना है, और जिस टेबल से आपको डेटा रीड करना है वहाँ पे रीड वाली कमांड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सोर्स टेबल नेम। वेयर कंडीशन इज ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो टेबल है हमारे पास, साइंस और कॉमर्स, तो ये दोनों यहाँ पे क्रिएटेड हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइंस और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉमर्स। सो सपोज साइंस वाले जो रिकॉर्ड है वो मैं कॉमर्स में डालना चाहता हूँ, कॉमर्स में कॉपी करना चाहता हूँ, तो कमांड इज इंसर्ट इनटू, कहाँ कॉपी करना है, कॉमर्स में। कहाँ से, साइंस से, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइंस। तो ये सारे जो 4 रिकॉर्ड थे मेरे पास, ये चारों के चारों रिकॉर्ड यहाँ पे कॉमर्स में कॉपी हो गए होंगे। वी कैन वेरीफाई सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉमर्स, तो ये आ गए हमारे पास। वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं आप इसमें, सेम क्वेरी में रन करता हूँ, सेलेक्ट इंसर्ट इनटू कॉमर्स, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइंस, वेयर क्लास इक्वल्स टू 12। तो सिर्फ 12th क्लास वाले जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स में कॉपी होंगे, और 12th क्लास के हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड और ऐड हो जाने चाहिए, तो ये 3 रिकॉर्ड अफेक्टेड। अगर आप स्पेसिफिक कॉलम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू कॉमर्स। सपोज आप केवल रोल नंबर और नेम कॉपी करना चाहते हैं, तो रोल नंबर नेम सेलेक्ट। अब यहाँ भी हम लोग स्टार सारा सेलेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ से सिर्फ 2 कॉलम रोल नंबर और नेम सेलेक्ट करेंगे, तो ये 4 कॉलम और ऐड हो जाएंगे इसमें। ऑपरेशन शुड कंटेन 1 कॉलम, इंसर्ट इनटू कॉमर्स, from science where class equals to 12. सेलेक्ट रोल नंबर और नेम, तो ये एंटर हो गए। अननेसेसरी हम लोगों ने वहाँ पे ब्रेसेस लगा दिए थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। तो इंसर्ट इनटू सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू स्टोर डेटा फ्रॉम वन टेबल इनटू अनदर टेबल। इसके अलावा एक अपडेट कमांड है हमारे पास, और अपडेट नाम से पता चल रहा है व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज द एग्जिस्टिंग डेटा। जो इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट कमांड क्या करती है हमारे लिए, इंसर्ट कमांड नया डेटा ऐड करेगी, बट अगर टेबल में डेटा पहले से है, आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं परमानेंटली, तो वी कैन यूज अपडेट। और इसका जो सिंटेक्स है दैट इज अपडेट टेबल का नाम, सेट इज अ कीवर्ड है, फील्ड नेम कॉलम नेम जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं, और इक्वल्स टू न्यू वैल्यू जो आप उस कॉलम में वैल्यू डालना चाहते हैं, वेयर कंडीशन, अगर कंडीशन नहीं लगाई तो सारे जितने भी इसमें कॉलम्स हैं सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी। देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइंस, तो सपोज जो सचिन है मुझे इसका नेम चेंज करना है, तो अपडेट साइंस सेट नेम इक्वल्स टू सचिन, वेयर नेम इक्वल्स टू चेंज कर देते हैं सचिन कुमार, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1। तो एक रो चेंज हो गई हमारे पास, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम साइंस, सचिन कुमार हो गया। ऐसे ही आप मल्टीपल अगर चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। सेम क्वेरी रखते हैं, सेलेक्ट साइंस सेट नेम इक्वल्स टू, वापस इसे सचिन करते हैं, कॉमा क्लास इक्वल्स टू 10, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1। तो एक ही क्वेरी चलाई और उसमें दोनों चीज़ें, रोल नंबर भी चेंज, क्लास भी चेंज कर दिया और नेम भी चेंज कर दिया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइंस, तो ये साइंस और क्लास क्या हो गई इसके 10। वेयर क्लॉज की जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूँ अपडेट साइंस सेट
रोल नंबर इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज नहीं लगाया, तो जितने भी रोल नंबर होंगे वो सब 5 हो जाएंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइंस, तो ये सारे 5 हो गए। आपको ऐड करना है इन 5 में, या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, मार्क्स है, उसमें 2 मार्क्स का ग्रेस देना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। सेलेक्ट, नॉट सेलेक्ट, अपडेट साइंस, सेट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर प्लस 2, तो सबके जो मार्क्स रोल नंबर थे 5 उनमें 2 ऐड हो जाएंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम साइंस, तो ये कंप्लीट हमारा अपडेट कमांड। नेक्स्ट इज डिलीट कमांड। अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं टेबल से, तो हम लोग डिलीट कमांड को यूज़ करेंगे। सपोज एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें कोई स्टूडेंट है, वो ट्रांसफ़र हो गया, तो वी कैन यूज़ डिलीट, उसे हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसी टेबल में से अगर मैं सचिन का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहूँ तो सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम साइंस वेयर नेम इक्वल्स टू सचिन, तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। बिल्कुल सेम, अगर आप यहाँ पे भी वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। डिलीट फ्रॉम साइंस, और मैंने इसमें वेयर क्लॉज नहीं लगाया, तो ऑल गॉन, सारे रिकॉर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट ड्रॉप टेबल और डेटाबेस। तो अगर आपको कंप्लीट, अभी जो हम लोगों ने किया है वो सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट करें, शो टेबल्स, तो यहाँ पे मुझे ये जो टेबल है साइंस टेबल, ये मिलेगा, ये डिलीट नहीं हुआ है, केवल इसके अंदर का जो कंटेंट था वो डिलीट हुआ है। अगर मुझे इस टेबल को भी डिलीट करना है तो वी कैन यूज ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम ड्रॉप टेबल साइंस। ऐसे ही अगर डेटाबेस को डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, क्रिएट करते हैं डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस एम, क्रिएट हो गया, और अब इसे ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस एम, तो डेटाबेस ड्रॉप्ड। तो डेटाबेस ड्रॉप हुआ मतलब डेटाबेस, टेबल, एवरीथिंग जो भी उसके अंदर है वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। So this is the end of this video. Thank you all of you.